बलूचिस्तान में सदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना सदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा सूबे में अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। सूबे में बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। अमन अमान की हिकमत अमली में साबिक सरबराह ने बलूचिस्तान पुलिस के तजर्बात और मुशावरत से इस्तिफादा हासिल किया जाए। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म के तहत कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूंग के इलाके खटकूचा में अब तक फितल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। असलहा और बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितल हिंदुस्तान के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके खटकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। बोहरे यमन में हूसियों के सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। जजीरा कमरान और यमन के अल-हुदैदा गवर्नरेट में हूसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि फ़ज़ाई हमले बोहरे यमन में हूसियों की जानिब से तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। अल-हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। यमन की तमाम बंदरगाहें बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। सऊदी खबर एजेंसी की बोहरे यमन में ताज़ा हमले में हूसियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा कि जहाज़ मंजिल की जानिब रवां दवा है, अमला महफूज है। हूसियों का सऊदी अरब के शहर जाजान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा कि यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन और सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल में हैं। इससे कबल रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंगी जराइम कहा। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी वादा खिलाफ़ी है। ईरान अमरीका को आबना हुर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल फौरी दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। अमरीका के ईरान पर 13 रोज़ से जारी हमलों में तात्तुल। आज कोई हमला नहीं किया। आबना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का दावा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि बहरी जहाज़ ने 4 बार नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमले को मुतादिद बार खबरदार किया गया, जिसके बाद अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फ़ाल कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीका ने LPG जहाज़ को निशाना बनाया। कहा कि अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझ कर हमला किया। हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा कि अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं कह सकते किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत तक सिविल जौहरी मुआहदे को आगे न बढ़ाने का भी कहा।
आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 383 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। गुज़िश्ता 6 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 25 रुपये, डीजल की फी लीटर कीमत में 60 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ। नई कीमतें आज 25 जुलाई के लिए हैं। सरगोदा, जेहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। कसूर और लाहौर में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। सुंदर में तुगयानी के बायस रूही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। हाफिजाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला समेत मुतादिद शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा की टीम में बारिश के पानी की निकासी के लिए मुतहरिक है। लाहौर के सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट, फारूकगंज मोहल्ले के मरकजी और रोड और बाजार क्लियर है। मजंग चुंगी और अतराफ में बारिश के दौरान निकासी आप का कामयाब ऑपरेशन करके रोड क्लियर कर दिया गया। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पार्कर, छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटों में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। कारोंझर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा होना शुरू हो गया। जनूब मगरबी राजस्थान में हवा के कम दबाव के बायस बहर अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों और मुतालिका हुकाम को मुतहरिक रहने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को बारिश के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट की खुसूसी हिदायत जारी की। तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी डेस्क का अमला 24 घंटे शिकायत नोट करने के लिए मौजूद है। अस्तोर में 8 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अस्तोर वैली रोड 5 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात। अशिया खुरनोश की किल्लत का सामना। कमिश्नर अस्तोर के मुताबिक अस्तोर रोड बहाली का काम तेज़ी के साथ जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गोमल जाम रोड क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग की जीत का मतलब MQM जीतेगी। बहादुराबाद आने वाले मुस्लिम लीग नून के वफ़द से मुलाकात के बाद कहा कि हमने वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर हुकूमत साजी में शराकत और अर्बन पैकेज का मुतालबा किया है। गवर्नर नून लीग का हो या MQM का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के नायब मुकदमात को वफाकी आईनी अदालत भेजने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं, बल्कि फोरम शॉपिंग का खात्मा है। मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आइनी हुदूद का एहतराम है।
PTI खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तलखी, नाराज अरकान की सख्त तकरीरें, वज़ीर आला KP की नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने बानी PTI की रिहाई तहरीक पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाया था। सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज अरकान ने सख्त जुमले अदा किए। माहौल तल्ख होने पर नाराज अरकान इजलास छोड़कर चले गए। PTI के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फजल इलाही ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सब ने शिरकत की। नाराज अरकान ने मुतालबा किया है कि बानी की रिहाई की तहरीक पर सबसे हलफ लिया जाए। हमारी बातों पर नाराजगी हुई। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पेट्रोलियम की कीमतों पर रोज़ाना रद्दोबदल के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में लिखा है कि इस फार्मूले के बायस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। इस फार्मूले ने बिजनेस कम्युनिटी और अवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। मोदी ने घुटने टेक दिए, कॉकरोच जनता पार्टी कामयाब। तलबा एहतजाज पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने और मोदी इस्तीफा कबूल करने पर मजबूर। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के खात्मे के लिए खुदकुशी करने वाले बच्चों के खानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जब तक तमाम मुतालबात पूरे नहीं होते और उन्हें तहरीरी शक्ल नहीं दी जाती, हम कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत का माजी है, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर भारतीय तलबा का जश्न।